दोस्तों, आजकल हम सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक कब ख़त्म होगा, कब अपना बिजनेस फिर से रफ्तार पकड़ेगा, कब हम सब दोस्त मिलके फिर से पहले की तरह पार्टी कर पाएंगे या ट्रैवल कर पाएंगे, कब अब फिर से लाइफ नॉर्मल होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ 145 से भी ज़्यादा वैक्सीन्स अंडर डेवलपमेंट हैं, जिसमें से 20 से भी ज़्यादा ह्यूमन ट्रायल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की भी 2 वैक्सीन्स, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी ह्यूमन ट्रायल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनमें से कुछ वैक्सीन सक्सीड होंगी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के खिलाफ इफ़ेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में और वायरस को जड़ से मिटा देने में सफल रहेंगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी वैक्सीन कौन से फेज़ या स्टेज पे है, मैं पहले आपको वैक्सीन टेस्टिंग प्रोसेस समझाना चाहूँगा, जिससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वैक्सीन को कितना टाइम लगेगा। अगर वो फ़ेज़ 1 में या फ़ेज़ 2 में या फ़ेज़ 3 में है तो कब तक आ पाएगी और ये पैंडेमिक कब ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वैक्सीन टेस्टिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। इसमें साइंटिस्ट वैक्सीन एनिमल्स को देते हैं, जैसे कि माइस, मंकीज़, उन पे टेस्टिंग करते हैं और उनके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं। अगर उनका इम्यून रिस्पॉन्स सही रहता है तो ही वैक्सीन अगले स्टेज पे भेजी जाती है, नहीं तो वहाँ पे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर आता है फ़ेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल्स। इसमें साइंटिस्ट वैक्सीन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को देते हैं। इसमें वैक्सीन की सेफ्टी, डोज या ये चेक किया जाता है कि क्या वैक्सीन इंसानों में भी इफ़ेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पा रही है। अगर वो कर पाती है तो उसे अगले स्टेज पे भेजा जाता है फ़ेज़ 2 एक्सपेंडेड ट्रायल्स में। इसमें वैक्सीन 100 ऑफ पीपल को दी जाती है। 100 ऑफ पीपल को पहले ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि बच्चे, यंग पीपल, एल्डर पीपल, और फिर वैक्सीन दी जाती है। इसमें चेक करते हैं कि वैक्सीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कैसा परफॉर्म कर रही है। और लास्ट में होता है हमारा फ़ेज़ 3 एफिशिएंसी ट्रायल्स। साइंटिस्ट इसमें वैक्सीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को देते हैं और रिजल्ट नोट करते हैं। जब सारे ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो ही अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल के लिए हर एक कंट्री में रेगुलेटर्स होते हैं जो कि ट्रायल्स के रिज़ल्ट को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस वैक्सीन को अप्रूव करना है या नहीं। यूँ तो इस पूरे प्रोसेस में सालों लग जाते हैं, मगर पैंडेमिक में सारी चीज़ें स्पीडी होती हैं और स्पीडी टेस्टिंग होती है, तो ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है अगर बहुत ही जल्दी टेस्टिंग की जाए तो। और इस पैंडेमिक में टेस्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए कंबाइंड फेसेस की टेक्निक भी यूज़ करते हैं। कुछ वैक्सीन प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। इसको हम फ़ेज़ 1-2 ट्रायल्स भी बोलते हैं, जिनको कंबाइन करके टेस्ट कर देते हैं। अब जब हमें टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है तो आइए बात करते हैं कि दुनिया में कौन सी वैक्सीन कौन से फेज़ में है। सबसे पहले अगर हम इंडियन वैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक की वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, अपने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में सफल रही है और इसके फ़ेज़ 1-2 कंबाइंड ट्रायल्स जुलाई मंथ में शुरू कर दिए जाएंगे और इसे 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे तक पब्लिक यूज़ के लिए तैयार करने की सूचना जारी की गई है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च हो पाएगी या नहीं। अब आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वैसे तो इसको महीनों लगते हैं, तो क्या ये 6 हफ्तों में ट्रायल्स कंप्लीट करके वैक्सीन लॉन्च हो पाएगी ही नहीं। लेकिन इस पैंडेमिक के केस में ये स्पीडी टेस्टिंग करके लॉन्च कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और भारत की दूसरी वैक्सीन जो कि जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई गई, अपने प्री क्लिनिकल टेस्ट में भी पास कर चुकी है और इसको भी फ़ेज़ 1-2 कंबाइंड ट्रायल्स करने की अनुमति मिल गई है। और चलिए बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड की तरफ कि वर्ल्ड में वैक्सीन की कौन से स्टेज पे हैं और कब तक वो लॉन्च हो सकती हैं। जैसे एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई वैक्सीन अपने फ़ेज़ 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में उसके फ़ेज़ 3 ट्रायल चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट इनका अक्टूबर तक कंप्लीट हो सकता है और ये अक्टूबर तक अपने वैक्सीन लॉन्च कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक और वैक्सीन है जो कि फ़ेज़ 3 ट्रायल्स पे चल रही है, जो कि बनाई गई है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लिमिटेड साइनोफार्म से। वो भी फ़ेज़ 3 ट्रायल में है और ये भी जल्द ही लॉन्च हो सकती है। इसके साथ अगर हम और बात करें तो एक
दुनिया भर में 145 से ज़्यादा वैक्सीन हैं, सबके बारे में यहाँ पे बताना मुश्किल है, इसलिए मैं शॉर्ट रखते हुए यही बताना चाहूँगा कि बाकी सारी वैक्सीन भी हैं जो अपने प्री क्लिनिकल और फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स कर रहे हैं, और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तेज़ी से चल रही टेस्टिंग से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और 2-3 महीनों में तो ये वैक्सीन तैयार हो ही जाएगी और हम शायद अगले 1 साल में कोरोना वायरस से मुक्त भी हो जाएं। अगर आप किसी और वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।